हाँ जी, यदि s बराबर 1 2 3 4 तो f बराबर 1 2 3 3 4 1 का प्रतिलोम, मतलब f बराबर ये है, इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ये 1 2 3 4 इस प्रकार लिख देते हैं। तो इसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जो नीचे वाली संख्या है इससे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 का क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है 4, तो यहाँ पर 1 का ये 4 आ गया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं ये इनवर्स में 2 का क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर 2 देखो, 2 का क्या 3 आ गया, ठीक है। अब 3 का 1, तो यहाँ से देखो 3 का 1 आ गया, और यहाँ पर देखो 4 का 2, तो 4 का यहाँ पे 2 आ गया। मतलब हमारी जो है नीचे से चलेंगे अगर प्रतिलोम ज्ञात करना है, ये f का प्रतिलोम f इनवर्स ज्ञात करना है, तो हमें ये ऊपर का लाइन 1 2 3 4 तो लिख देंगे। अब इनका नीचे वाला जो है, जैसे 1 1 पे 4 आ रहा है, तो ये नीचे से 1 पे क्या आ रहा है, ऊपर को ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 2 पे ये 3 है, और ये 3 पे 1, और 4 पे 2, तो इसका इन्वर्स करने के बाद उसके बाद हम ये क्रमचय, क्रमचय में हम क्या लिखेंगे, ये 1 2 3 4 3 4 2 1 ये उतार दिया, ठीक है। और इसकी इस प्रतिलोम से मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 3 4 4 3 2 1। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 से 1 पे जो है, 1 पे यहां से गए तो 3, और यहाँ पर 3 से किस पे आए, 3 से आए तो यहाँ पर 1 पे, तो यहाँ पर 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 से गए 4 पे, और यहाँ पर 4 से फिर 2 पे आए, तो ये 2 हो गया। और इधर गए ये 3 के लिए, 3 से गए 2 पर, तो अब यहाँ पे देखो 2 पे गए फिर 3 पे, तो ये 3 पे आ गए। अब यहाँ देखिए 4, तो 4 से गए 1 पे, अब 1 पे जाओ तो 1 से गए 4 पे, तो यहाँ पे 4 आया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसको और करते हैं। भाई हमारा s बराबर एक ऐसे दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट का, तो f बराबर हमारा ये है। अब इस f का जो है मैं प्रतिलोम, मतलब क्रमचय का प्रतिलोम, इस क्रमचय का प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला लाइन 1 2 3 4 5 ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, हम नीचे से चलते हैं यहां से। अब देखो 1 पे क्या आ रहा है 2, 1 पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 2, यहां से देखेंगे 2 पे क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब देखेंगे 3, 3 पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे 4, 4 पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखेंगे 5, 5 पे हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो ये इसका प्रतिलोम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्रमचय और प्रतिलोम का मल्टीप्लाई। तो क्रमचय हमारा क्या है, एफ इनवर्स ये रहा, क्रमचय है ये 1 2 3 4 5, और ये क्या है 3 1 4 5 2, ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया क्रमचय, ठीक है। क्रमचय के बाद इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, और प्रतिलोम है ये 2 5 1 3 4, इससे इस प्रतिलोम से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किया था, पहले क्या है, हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा, पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हम 1 से 3 पे गए, तो यहाँ पर देखो 3 से आए यहाँ पे कहाँ पे 1 पे, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब 2 से हम गए 1 पर, तो यहाँ पर देखो 1 से यहाँ कहाँ आए 2 पर, ठीक है। अब 3 से गए हम 4 पर, और यहाँ पे 4 से गए हम 3 पर, तो ये देखो। अब 4 से गए हम 5 पर, तो ये 3 आ गया ना, तो 5 पे गए हम 4 पर, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर हम गए 5 से गए 2 पर, तो 2 से यहाँ पर गए हम, तो ये 5 आया, तो ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं आप, अगर ये प्रतिलोम इनवर्स की बात आ रही है, तो इसमें एक तत्समक अवयव, मतलब जो हमारी एलिमेंट है वो खुद ही वो ही बन के आ जाती है, तत्समक जो बन के आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ई बराबर, मतलब
एफ है बराबर ई, इस टाइप में बोल देते हैं। तो हमारी वही आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 यही बन के आ रही है। इसके प्रतिलोम इनवर्स करने पर क्रमचय और प्रतिलोम की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही बन के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है।